निजीकरण को लेकर के लगातार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए थे और जिस तरह से अब निकल के बातें सामने आ रही है उसको लेकर के कांग्रेस भी आगे इसको लोगों तक पहुंचाएगी और एक यात्रा भी निकाला जाएगा। हालांकि हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हैं। आगे निजीकरण को लेकर के आप लोग भी कांग्रेस की तरफ से जो यात्रा निकालेंगे क्या वो रहेगा? देखिए, आज आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बोला कि लायक बेटा नालायक बेटा। लायक बेटा क्या करता है? परिवार की संपत्ति को आगे बढ़ाने का काम करता है। नालायक बेटा क्या करता है? संपत्ति जो बनाए गए हैं उसके परिवार के द्वारा उसको बेचने का काम करता है, बर्बाद करने का काम करता है। उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया जो कांग्रेस कार्यकाल में चाहे वो LIC हो, एयरपोर्ट हो, रेल हो, सब चीज़ जो बनाने का काम किया, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक 2014 तक। और अब क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? वो इसको बेचने का काम कर रही है। साहब, रोजगार की बात आप कर रहे थे 2014 में, यही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भाषण में कहते थे मेरी सरकार बनेगी 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे। आप बताइए, आप लोग युवक हो, एक भी देश में, बिहार में क्या एक युवक को रोजगार मिला? किसी को नहीं मिला। कहते थे नोटबंदी मैंने किया, जो काले धन आएंगे उसे 15-15 लाख रुपया गरीबों को बांटेंगे। नोटबंदी हो गई, काला धन आया क्या? और आया तो वो रुपया कहाँ गया? जनता को बताना चाहिए उनको। तो खाली झूठ बोलना है, वोट लेने की राजनीति करनी है। और अब क्या कर रहे हैं वो, जो कांग्रेस कार्यकाल में जो चीज़ बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था, वो आज चंद व्यक्ति व्यापारियों के हाथ में, बड़े कॉरपोरेट के हाथ में बेचने की तैयारी कर चुके हैं। बेच रहे हैं, आप भी देर जानते हैं। LIC पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में इस्टेब्लिश हुआ था, आज वो बेचने जा रहे हैं। आपको एयरपोर्ट, सड़कें, सड़क साहब इतना टैक्स आता है, उसको आप निजी हाथ में दे रहे हैं मेंटेन करने के लिए, और जो पैसा आएगा आप ले लो। अरे भाई, सरकार चलेगी कैसे? सिर्फ डीजल, पेट्रोल और गैस का कीमत बढ़ा के उसी से देश चलाना चाहते हैं आप, और जो बड़े उद्योगपति हैं उनको मालो माल करना चाहते हैं। ये सरकार जनता विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूरी जनता विरोधी सरकार है और पूरे युवक और जनता इसको देख रही है। आपको बता दें, यह नहीं चलेगा। सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है, जनता के द्वारा उखाड़ फेंकी जाती है। अगर आप युवकों को रोजगार नहीं दोगे और इस तरह से चीज़ों को आप बेचने का काम अरबपतियों को, व्यापारियों को करोगे, तो जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएगी, फिर से भारतवर्ष का विकास होगा। लेकिन चुनाव के समय आप लोगों ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जदयू के लोग ये कहते हैं कि सिर्फ कहते हैं, वो लोग कुछ करने वाले नहीं है। नहीं, 19 लाख तो NDA के उसके पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने कहा था। हम लोगों ने तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी महागठबंधन में बोले थे 10 लाख नौकरी। सरकार बनी नहीं और उन्होंने कहा था सरकार बनते ही पहला कलम से देंगे। देखिए कैसे नौकरी मिलती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगे, जैसे कि मान लो कि कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य है बिहार, यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, चाहे धान का हो, गेहूं का हो, मक्के का हो, केला का हो। चले जाइए भागलपुर जिला में, एक भी नहीं लगा। उद्योग लगेंगे तभी तो युवक को रोजगार मिलेगा। और आप जो बड़े बड़े उद्योग लगे हैं उसको आप प्राइवेट हाथों में बेचने की तैयारी में हो। हवाई सेवा में नौकरी मिलता है लोगों को। आपका एयरपोर्ट है, उसको भी बेच रहे हो, रेलवे बेच रहे हो, सड़कें बेच रहे हो। काम कहाँ करेगा लोग? आप सारा चीज़, जो बड़े बड़े उद्योगपति, आप जिनके हाथों कठपुतली हो, वही लोग के चलते आप उन लोग के लिए काम कर रहे हो। आप देश की जनता और बिहार की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यही बिहार के युवक और जनता 2024 में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी, तभी देश का विकास होगा। एक आखिरी सवाल है, जातिगत जनगणना को लेकर के आप लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। आपका स्टैंड क्लियर है, राजद का स्टैंड क्लियर है, जदयू भी क्लियर दिख रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर क्या सच में कॉन्फ्लिक्ट है अजीत शर्मा जी? क्योंकि लगातार ये सवाल आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर गतिरोध है, उन्हें क्लियर करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए। देखिए, ये दूध का दूध, अब पानी का पानी करना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। ये जाति आधारित जनगणना क्या है? आपको ये पता चलेगा किस जाति के लोग कितने हैं। पूरे देश में होना चाहिए, सिर्फ बिहार की बात नहीं। बिहार में तो हम लोगों ने सदन में 2019-2020 में इसको पास सर्वसम्मति से किया, भारतीय जनता पार्टी भी थी। अभी आप कह रहे हैं कि वो भाग रही है वहाँ, लेकिन हम लोग जो डेलीगेशन लेके गए थे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हम लोग सभी थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे। लेकिन आपको बता दें, जाति आधारित जनगणना से फायदे हैं। पूरे समाज में जो द्वेष है वो खत्म होगा। आपको पता रहेगा कौन क्रीमी लेयर है, कौन नॉन क्रीमी लेयर है,
उसी हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। हम लोग को तो गरीबों को जो नॉन क्रीमी लेयर उसको नौकरी देने की बात होनी चाहिए। आप पैसे वाले हो, आपको नौकरी क्या ज़रूरत है, आप तो पहले से सेटल्ड हो। वो चीज़ होने से सचमुच जो ज़रूरतमंद हैं लोग वंचित लोग हैं, उनको मिलेगा। जाति आधारित जनगणना में दिक्कत कहाँ है? अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर रही है तो यह जनता के साथ बदमाशी कर रही है, बेईमानी कर रही है। जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा भी आप लोगों का समर्थन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जब ये सवाल पूछा जाता है तो उनके कोटे के मंत्री कहते हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के मालिक हैं क्या? देखिए, मालिक तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया, उसको भी नहीं मान रहे हैं। आप आरा में देखें, ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ, उसे माननीय मुख्यमंत्री का फोटो नहीं है, उनको बुलाया तक नहीं गया। आर.के. सिंह जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने कर दिया। ये तो उनसे न पूछिए, हम तो माननीय मुख्यमंत्री को कह रहे हैं ये आपका अपमान है, नहीं है, ये बिहार की जनता का अपमान है। चूंकि आप मुख्यमंत्री, जनता ने आपको बनाया है, इसलिए आपको तो इमीडिएट आपको भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए, जो सम्मान नहीं दे रहा है। आपको सम्मान नहीं देने का मतलब बिहार की जनता को सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। उनको तो आना चाहिए महागठबंधन में, आए मिलजुल के फिर सरकार बनाते हैं और बिहार के विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए अजीत शर्मा थे और जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार में खूब बातें हो रही है। बिहार का डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके बिहार लौटा है और इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री के सकारात्मक जवाब का। लेकिन जेडीयू और बीजेपी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो निकल कर सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। नमस्कार।